everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE pattern. This is Saloni and in this video I am going to start chapter 3 playing with numbers introduction part 2. In this part 2 I am going to cover the topic types of numbers. Types of numbers में नंबर 1 पे है आपका इवन नंबर्स. ठीक है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? वो सारे नेचुरल नंबर्स, all natural numbers exactly divisible by 2 or all the multiples of 2 are known as even numbers. ठीक है, यानी कि वो सारे नेचुरल नंबर्स जो या तो 2 के टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हों या फिर वो 2 के टेबल में आते हों. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10. ठीक है, 12, 14, 16 या इससे भी आगे. ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे इवन नंबर्स हैं. ओके, नेक्स्ट है ऑड नंबर्स. ठीक है, तो जो ऑड नंबर्स होते हैं वो जस्ट हमारे इवन नंबर्स के अपोजिट होते हैं. इट मीन्स वो सारे नंबर्स जो 2 के टेबल से ना तो एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं और ना ही वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं. ठीक है, तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स जो 2 के टेबल से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो और 2 के मल्टीपल्स भी ना हो वो हमारे क्या होते हैं? ऑड नंबर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल्स 3, 5, 7, 9, 11. ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे नंबर्स क्या हैं? आपके ऑड नंबर्स हैं. उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोट कर लीजिए, इन दोनों से रिलेटेड है, इवन और ऑड नंबर से. तो 2 consecutive odd numbers also differ by 2. ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 2 consecutive ऑड नंबर्स यानी कि एक के बाद एक आने वाली जो ऑड नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है. ठीक है, तो एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए. सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिया और 7 लिया. ठीक है, तो जब मैंने 7 - 5 किया तो मुझे मिला 2, यानी कि 2 का डिफरेंस है यहाँ पे. ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी हमारे ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस 2 होगा. ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे आपके प्राइम नंबर्स. ओके, तो प्राइम नंबर्स आपके वो होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. यानी कि वो सारे नंबर्स जिसमें कॉमन फैक्टर या तो 1 ही हो या फिर नंबर खुद हो, या फिर आप कह सकते हैं कि वो नंबर्स जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं वही आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है, ये तो प्राइम नंबर आपके कौन से हो गए? वो नेचुरल नंबर्स जो 1 से बड़े हों यानी कि ग्रेटर देन 1 हो और डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 हो, वही नंबर आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स. जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा. ठीक है, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ओके, उसके बाद आ जाइए कंपोजिट नंबर्स पे. तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 से बड़े हों और वो प्राइम नहीं हों. यानी कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हों, या यू कैन से दैट मोर देन 2 फैक्टर्स. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया है 4, 5, 6 और 8. अब देखिए 4 के कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पे? 1, 2 और 4. और यू कैन से दैट 4 जो है 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी और 4 से भी. 5 के, सॉरी यहाँ पे 5 राइट कर दिया मैंने, 5 नहीं आएगा. 5 एक प्राइम नंबर है. 6 के देखिए
1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में, यानी कि 6 जो है इन सभी से क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। और 8 के लिए 1, 2, 4 और 8 जो है वो इन सब से कम्प्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक नोट है, जो हम बार बार यहाँ पे 1 को लीव कर रहे हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर में, इसका मतलब क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, 1 क्या है, ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर के लिए। तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट है आपका, 2 क्या है आपका, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी ऐसा नंबर जो प्राइम हो, ना तो वो इवन हो सकता है, और अगर वो इवन है तो वो प्राइम नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट ओनली 2। ठीक है, सेकंड, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। अगेन मैं राइट कर देती हूँ, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर composite. Okay, and the third one is smallest odd prime number is 3 and the greatest one digit odd prime number is 7। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिर्फ ऑड प्राइम नंबर्स की बात की जाए और वो 1 डिजिट के हों, और स्मॉलेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स की बात हो 1 डिजिट में, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है आपका 3 और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट ऑड प्राइम नंबर है आपका 7। ओके, इसके बाद हम चलते हैं परफेक्ट नंबर की तरफ। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ a number is 2 times the number, then the number is known as परफेक्ट नंबर। इट मीन्स आपको कोई भी नंबर गिवन हो, अगर आपके उसके जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स का एडिशन जो है उस नंबर के स्क्वायर के क्या मतलब डबल हो जाए। इट मीन्स यहाँ पे चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे 6 लिया, ठीक है, और उस 6 के फैक्टर्स हमने यहाँ राइट किए 1, 2, 3 और 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 6 इक्वल्स टू 6 और 3 9, 9 और 2 11, और ये हो जाएगा आपका 9 10 11 12। ठीक है, अब 12 को आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल करना है, तो 12 2 ज़ा कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर उसको डबल करने की ज़रूरत इसकी नहीं है, आपका यहाँ पे 12 आया, और 12 किसका डबल है, जो हमें नंबर दे रखा है, यानी कि 2 × 6 = 12। तो ये 12 जो है इस सम के, यानी कि फैक्टर्स ऑफ सम जो निकला है वो इसके इक्वल हो गया, डबल ऑफ नंबर। ठीक है,
तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ 28 लिया, तो 28 के फैक्टर साइड कीजिए 1 2 4 7 14 एंड 28। ओके, अब यहाँ पे आप निकालिए सम ऑफ फैक्टर्स 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। इन सब का एडिशन देखिए कितना आ जाएगा, 3 और 4 हो गया आपका 7 7 7 14 14 14 28 और 28 इंटू 28 करेंगे, आई मीन 28 को प्लस करेंगे 28 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 56। अब देखिए 28 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 56, यानी कि नंबर का डबल जो है इसका सम आ रहा है। इट मीन्स आप क्या राइट कर सकते हैं, 28 इज अ परफेक्ट नंबर। ओके, आई होप सो कि अब आपको परफेक्ट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके लिए ट्विन प्राइम्स। ठीक है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बट अब हमें पता लगाना है कि ट्विन प्राइम्स कौन से होते हैं। तो ट्विन प्राइम्स वो होते हैं जो नंबर्स प्राइम हो और उनके बीच का जो डिफरेंस है, दे आर डिफर बाय 2, वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स। ठीक है, डिफाइन के हम बाद में राइट कर लेंगे, पहले हम फॉर एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ 3 और 5 राइट किया, 3 और 5 दोनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। ठीक है, उसके बाद 5 और 7 ले लीजिए, 5 और 7 दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और दोनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 11 और 13। ठीक है, इसके बाद आप ले सकते हैं 17 और 19। इसी तरीके से और भी नंबर्स हैं आपके जो ट्विन प्राइम्स के एग्जांपल्स बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने डिफाइन भी राइट कर दी है, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2 नोन एज ट्विन प्राइम्स, यानी कि प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स। ओके, ये है आपका 6 नंबर की डिफाइन। उसके बाद 7 नंबर पे आ जाइए, आपको दे रखा है को प्राइम्स। ठीक है, तो को प्राइम्स नंबर वो होते हैं जिनके बीच में एज अ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए, 1 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर एज अ कॉमन फैक्टर नहीं आए, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, को प्राइम्स। ओके, तो यहाँ देखिए आपको मैंने एक डिफाइन भी राइट करके दिखा दी कि दो नेचुरल नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आए उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम्स। यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिए हैं 2 3 3 4 5 9 और 8 15। ठीक है, इन नंबर्स के बीच में जब हम फैक्टर्स को कॉमन निकालेंगे तो इनके बीच में सिर्फ 1 ही एज अ कॉमन फैक्टर आएगा, इसीलिए आपके क्या है, को प्राइम्स हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, प्राइम ट्रिपलेट। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइम नंबर है और उसका ट्रिपलेट, यानी कि वो प्राइम नंबर्स जो 3 के ट्रिपलेट्स बन जाए, यानी कि 3 नंबर एक साथ 1 आफ्टर 1 यानी कि कंसेक्यूटिव में आ जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स। अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2, यानी कि 2 के गैप पर तो वो आएंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम ट्रिपलेट है जो कि है आपका 3 5 और 7। ठीक है, इन दोनों के ही बीच का अगर आप गैप फाइंड करेंगे तो 3 माइनस 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 और 7 माइनस 5 करेंगे तो भी 2 आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी दूसरा प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। ओके ओके, इसके डिफाइन भी आप देख लीजिए, अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज नोन एज अ प्राइम ट्रिपलेट। और प्राइम ट्रिपलेट का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम ट्रिपलेट है और इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा प्राइम ट्रिपलेट नहीं मिलेगा। ओके, तो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन 1 है आपका, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से कोई एक ही करेक्ट है, उसी को आपको टिक लगाना है।
तो फर्स्ट में पूछा आपका द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज। अगर आपके टू इवन नंबर से सपोज कीजिए आपने 2 और 4 लिया है तो इसका आंसर आया आपका 6, जो कि एक इवन नंबर है, तो आप इवन पे टिक लगा लीजिए। ओके, सेकेंड है द पेयर ऑफ प्राइम्स हैविंग ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। ठीक है, तो इनके बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर हो तो ऐसा नंबर कौन सा है? 6। ठीक है, ऐसे टोटल 6 पेयर्स बनेंगे आपके जिन प्राइम नंबर्स के पेयर्स के बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा। अब आ जाइए थर्ड नंबर पे, द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है, वो होगा आपका 9। फोर्थ आ जाइए, अ नंबर विच इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स। ठीक है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? जो कि क्या हो, अपने सभी फैक्टर्स के सम के डबल के बराबर, यानी कि ट्वाइस के बराबर, उस नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। ओके, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज। टू इवन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? इवन ही आता है। ओके, नेक्स्ट है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोटिएंट इज ऑलवेज। अगर कोई भी इवन नंबर आपका 2 से डिवाइड किया जाएगा तो क्वोटिएंट भी आपका हमेशा इवन ही आएगा। नहीं, इट में बी इवन और ऑड बोथ, बिकॉज अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। और अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वो आ जाएगा आपका 9। तो इट मीन्स आपका आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा? ऑड ही आएगा, इवन नहीं आएगा। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स नंबर इज ऑलवेज अ। अगर आप 2 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 3 और 5 को ऐड किया तो क्या आया? 8, जो कि एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इवन। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है, यहाँ पे ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पे नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ पूछा आपसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर ऑड वाला पूछा होता तो आपका आंसर यहाँ 9 होता, बट यहाँ पे सिर्फ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा है तो उसका आंसर आपका है 4। उसके बाद है 6 नंबर पे, डैश इज द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है? तो वो है आपका 1। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल MS Study for CBSE pattern. This is Saloni, and in this video I am going to start exercise 3.3 of class 6 chapter 3 है आपका playing with real numbers. Okay, and the book is Foundation Math, that is based on NCERT syllabus. Okay, so start करते हैं exercise 3.3, but एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका फर्स्ट पार्ट है राइट विच ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं पहले हम वो बता देते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कम्स इन द टेबल ऑफ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, यानी कि जो खुद के टेबल में आते हो और 1 के टेबल में आते हो वही तो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से वो नंबर्स हैं, राइट कर लेते हैं पहले हम प्राइम नंबर्स। तो देखिए 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आने वाले 30 जो है वो आपका 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, 6 में भी आता है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो आपका यहाँ पे 17 जो है वो है प्राइम नंबर, 17 के बाद 5 है प्राइम नंबर, 19 भी है, 29 भी है, 11 भी है और 47 भी है। ठीक है, तो ये नंबर हो गए आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट इसमें क्या दे रखा है आपको, लिस्ट द प्राइम्स। आपको प्राइम नंबर्स राइट करने हैं
लेस देन 12, तो लेस देन 12 आपके प्राइम नंबर्स कौन से हो गए? 2, 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है, ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स लेस देन 12। ठीक है, और इसमें जो 2 है ये आपका एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ठीक है, इस नंबर के बाद कोई भी आपको दूसरा प्राइम नंबर इवन नहीं मिलेगा, इसीलिए 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ओके, अब आ जाइए, फिर से आपको प्राइम नंबर्स राइट करने हैं लेस देन 35। तो लेस देन 35 है तो ये सारे तो आपके वैसे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, 2, 3, 5, 7, 11। उसके बाद आ जाएगा आपका 13, 17, 19, 23, 29, 31। ओके, ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स लेस देन 35। क्वेश्चन नंबर 4, टेल वेदर ईच नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से नंबर कंपोजिट है और कौन से नंबर प्राइम है। तो यहाँ पे देखिए, हमने प्राइम नंबर्स तो अभी बता किया ही था क्वेश्चन नंबर 3 में कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। तो 37 एक ऐसा ही नंबर है, तो ये हो गया हमारे लिए प्राइम नंबर। 49 आपका 1 के टेबल में, 7 के टेबल में और 49 के टेबल में आता है, तो ये हो गया हमारे लिए कंपोजिट नंबर। फिफ्टी 59 भी एक प्राइम नंबर है बिकॉज ये सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। 73 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। $89 is also prime number. And 96 is a composite number. Okay. Now see the question number 5. List all prime numbers between 10 और 40. 10 and 40 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स है वो हमें राइट करने हैं। तो वो हो जाएंगे हमारे 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। ओके, ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। अगेन वी हैव टू राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 60। तो यहाँ आ जाएंगे आपके 31, 37, 41, 43, 47, 53 एंड 59 और 57 भी। ओके, नहीं 59। ओके, 57 आपको 3 के टेबल में आ जाता है, तो 59। ये नंबर्स हो गए आपके सारे के सारे प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 60। नेक्स्ट है आपका 80 एंड 100। 80 और 100 के बीच के प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं, तो हो जाएंगे आपके 83, 89 और 97। Now see the question number 6. Use the sieve of Eratosthenes to locate all prime numbers between 1 and 100 and tell how many primes are less than 100. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग राइट करनी है पहले, और फिर कुछ स्टेप्स हैं, इजी स्टेप्स हैं, उन्हें आपको फॉलो करना है। तो पहले हम 1 to 100 काउंटिंग राइट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 से लेके 100 तक काउंटिंग्स पूरी राइट कर ली हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो है कि आप 1 को एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, बिकॉज 1 जो है वो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 2 को सर्कल कर दीजिए और 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबको आप क्रॉस कर दीजिए, लाइक 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 एंड 100। ठीक है, ये तो हमने सारे 2 के मल्टीपल्स को क्रॉस कर दिया है। अब वापस से स्टार्टिंग पे आते हैं। अब आप 3 को सर्कल कीजिए और 3 में जितने भी मल्टीपल्स आते हैं उन्हें क्रॉस आउट कीजिए। लाइक 9, 12 ऑलरेडी हो चुका है, 15, 18 ऑलरेडी हो चुका है, 21, 27, जितने भी इसके 3 के मल्टीपल्स अब हमारे पास बचे हैं उन सबको हमें क्या करना है, क्रॉस आउट करना है। 33, 39, 45, 57, 63, ठीक है, 63 के बाद 69, 75, 87, 93 और 99। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपको 5 को सर्कल करना है और 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबको आपको क्या करना है, क्रॉस आउट करना है। जैसे कि यहाँ तक सारे नंबर अभी तक क्रॉस आउट हो चुके हैं। 25 बच गया है, उसके बाद 35, 35 के बाद 45 ऑलरेडी कर गया है, 55, 65, ठीक है, जितने भी हमारे पास 5 के मल्टीपल्स हैं 85 और 95। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 7। 7 को सर्कल कीजिए और 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबको आप क्रॉस आउट कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे 7 का कोई मल्टीपल बचा है यहाँ तक अभी। फोर्टी 49, 77, 91। ओके, ये तो 7 के हो गए। अब 7 के बाद देखते हैं अब कौन सा नंबर है हमारे पास। 7 के बाद है हमारे पास 11। तो 11 को सर्कल कीजिए और 11 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन्हें आप क्रॉस आउट कीजिए। तो 11 के मल्टीपल्स देखते हैं यहाँ पे आपके पास कौन कौन से बचे हैं। अब 11 के एक भी मल्टीपल्स अब हमारे पास नहीं है। उसके बाद आ जाइए आप 13 पे। ठीक है, अब हमारे पास एक भी नंबर ऐसे नहीं बचे हैं जो किसी और टेबल से कटते हों। तो बाकी जो भी नंबर हमारे पास बचे हैं उन्हें हम क्या कर लेते हैं, सर्कल्स कर लेते हैं। फिफ्टी 51 भी आपका 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 81 भी आपका 3 के टेबल में आता है, 83, 89, 97। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको जितने भी नंबर सर्कल के हुए दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इसे राइट भी करना है। प्राइम नंबर्स लेस देन 100 आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स लेस देन 100। तो कभी भी आपको 100 से नीचे वाले यानी कि लेस देन 100 प्राइम नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 7 इज लिस्ट पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स नंबर्स बिटवीन 1 एंड 40। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 और 40 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम्स नंबर्स हैं उन्हें आपको राइट करना है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच का गैप या उनके बीच का डिफरेंस यू कैन से 2 होना चाहिए। ठीक है, ट्विन प्राइम्स नंबर के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और वो नंबर भी आपके प्राइम ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 40 कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो देखिए आपका हो जाएगा 3 एंड 5। ठीक है, देखिए 3 और 5 दोनों ही आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। ट्विन मीन्स 2, ओके, और प्राइम मीन्स तो आपको पता ही है प्राइम नंबर्स। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 एंड 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका 11 एंड 13। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका 17 और 19। ये सारे ही नंबर आपस में देखिए प्राइम्स है और इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है वो कितना है, 2 का है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे 29 और 31। ठीक है, अब अगर इससे आगे हम जाएंगे तो वो 40 से आगे बढ़ जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो यहीं तक है। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8, राइट द इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर आपका कौन सा है, इवन प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, 2 क्या है हमारा, इवन प्राइम नंबर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर्स आपको गिवन है 44, 36, 24 और 18, इन्हें आपको क्या करना है, इनको सम करना है किन नंबर्स में, 2 ऑड प्राइम नंबर्स में। ठीक है, तो 44 है यहाँ पे, 44 को हम राइट कर सकते हैं एज अ प्राइम नंबर 3 + 41। ठीक है, 3 और 41 दोनों ही क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको 44 मिलता है। ठीक है, अब 36 है, 36 को आप राइट कर सकते हैं 5 + 31। ठीक है, आप कुछ और भी राइट कर सकते हैं, जो भी आपको 2 प्राइम नंबर्स मिले, यहाँ पे मैंने 5 और 31 लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे 7 और 29 भी राइट कर सकते हैं।
उसके बाद है 24, तो 24 को आप राइट कर सकते हैं 5 + 19, ओके। और 18 को आप राइट कर सकते हैं 7 + 11, ठीक है। 7 और 11 दोनों ही आपके प्राइम है और दोनों ही ऑड हैं, तो ऑड नंबर्स होने चाहिए और प्राइम होनी चाहिए, उनका हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, सम। तो हमने यहाँ पे सम करके दिखा दिया है